चलिए भाई, कैसी चल रही तैयारी? आज हमने कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन लिया, ठीक है। सबके सामने एक अल्डिहाइड बना हुआ है, प्रोपायोनल्डिहाइड, और कुछ रिएजेंट है उसके साथ, ठीक है। ये सारे रिएजेंट है जो कार्बोनाइल कंपाउंड, हमने अल्डिहाइड लिया, आप कीटोन भी ले सकते थे, ठीक है। अब अल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट करना है इन सारे रिएजेंट के साथ। अपने कार्बोनाइल कंपाउंड के एल्डोल के एनिजारो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमने एल्डोल के एनिजारो देख लिया है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है इसकी हम जब सारे टेस्ट पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टेस्ट एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वहां पे हम हेलोफॉर्म भी देख लेंगे। बाकी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे हैं। ये सारे रिएजेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब इसको पॉज करके सॉल्व करें, मैं सॉल्व करता हूँ, चलो। ये है प्रोपाइनल डिहाइड, मतलब प्रोपेनल भी कह सकते हो। अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी, बताओ क्या बात। अपने एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल या हेमी कीटल पढ़ा होगा। हाँ, चलो। अब अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होनी है अल्कोहल की। क्या होता है भाई, जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बताओ। क्या होना है, ये बॉन्ड ऐसे टूटना है। ये क्या होना है, H प्लस आर ओ माइनस। H प्लस कहाँ जाके जुड़ना है भाई, एस ओ एच, इस ऑक्सीजन, और यहाँ पे तुम्हारा H, और यहाँ पे क्या है, आके जुड़ेगा ओ आर, करेक्ट। उसको क्या बोलते हैं बताओ। ये एसिटल है या कीटल। एसिटल में क्या होता है देखो, ये कार्बन, जिस कार्बन से ओ एच या ओ आर जो भी कनेक्ट होगा, अगर ओ एच लगा है, एक ओ एच है, या अगर मैं अल्कोहल को एक्सेस में रिएक्शन दे लूं, अगर मैं दोबारा एक अल्कोहल से और रिएक्शन करा दूंगा इसकी, मान लो मैंने इसकी दोबारा एक और अल्कोहल से रिएक्शन कराई, तो होना क्या है, ये H प्लस यहाँ से H2 हट जाना, ये ओ आर आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाना, करेक्ट। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ओ आर। दोनों ओ आर हो जाएंगे जब एक्सेस में आप कराएंगे। एक मोल से कराएंगे तो प्रोडक्ट यही रहेगा, एक मोल से और कराएंगे तो ये बन जाएगा, करेक्ट। इसका नाम क्या है, जिसमें एक ओ एच और एक ओ आर, इसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल या कीटल। तो देखो, जिस कार्बन पे ओ एच और ओ आर कनेक्ट, इस कार्बन को देखो, अगर एक भी हाइड्रोजन, अगर उससे दोनों कार्बन अटैच है, दोनों तरफ, इधर कार्बन है लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन, तो वो एसिटल है। और अगर दोनों तरफ कार्बन से अटैच है तो वो कीटल है। तो ये तो एसिटल हुआ क्योंकि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब ये हेमी एसिटल हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये OH हटा के दोबारा एक्सेस में रिएक्शन कराओ, अब ये बन गया कीटल। क्या बन गया ये, इसको बोलेंगे एसिटल, कीटल नहीं, एसिटल, एसिटल। ये है आपका एसिटल, और इसको हम क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल, करेक्ट। अगर एक भी हाइड्रोजन ना इस कार्बन पे तो एसिटल होगा, ठीक है? अगर दोनों कार्बन से अटैच है तो कीटल। और हेमी एसिटल तब होगा जब एक OH होगा। एसिटल कब होगा, जब दोनों OR होंगे, OH नहीं होगा। और कीटल में क्या होता है, इधर भी R हो जाए, इधर कोई कार्बन लगा, इधर भी कोई कार्बन लगा, जैसे कीटोन होगा। कीटोन में आपका कीटल बनेगा, या तो हेमी कीटल या कीटल। एल्डिहाइड में आपका या तो एसिटल बनेगा या तो हेमी एसिटल, करेक्ट। चलो, ये थी पहली रिएक्शन। आप, चलो इसको हटा देते हैं, अब दूसरी रिएक्शन यहाँ पे नीचे करते हैं। चलो, बताओ क्या होगा, दूसरी रिएक्शन क्या है इसकी। हमारी तो रिएक्शन इतनी ही थी, ठीक, करेक्ट। चलो, दूसरी रिएक्शन है SOCl2 गैस। बताओ क्या होगा, एल्डिहाइड SOCl2 के साथ क्या बनेगा। आपको पता है शॉर्टकट क्या है, SOCl2 के साथ ये क्या बना, आपके पास है SO, और दोनों पे क्या है, Cl। क्या करते हैं इसको, SO2 रिलीज हो जाता है, और दो Cl इस कार्बन पे आके ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास बना क्या भाई, इस कार्बन पे दो क्लोरीन आके क्या होने वाले, अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पे फिट हो जाएंगे। तो आपका जेमिनल डाई हैलाइड है क्या, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन, जिसको हम बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। चलो, एचसीएन से रिएक्शन होगी तो क्या होगा भाई, H प्लस है और ये CN। आपको पता है साइनोहाइड्रेट, ठीक है। H कहाँ आके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, और CN आके जुड़ जाएगा, तो करेक्ट।
चलिए तो हटा दो। तो हमारे पास क्या बनने वाला अगला प्रोडक्ट, साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे क्या आके जुड़ गया, OH, और यहाँ पे आ गया CN। ये बन गया कायरल से। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN एसिड में चला जाएगा, फिर बन गया हमारा साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। करेक्ट। एंशियोमर बनेंगे क्योंकि कायरल से इंटरेक्ट। अब आते हैं PCl5। PCl5 भी सेम वही प्रोडक्ट देगा जो SOCl2 दिया है। सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी बन, इसके साथ रिएक्शन करानी है PCl5। PCl5 कैसा होता है भाई, तो क्या करें, PCl3 एक तरफ लिखें और Cl2 एक तरफ। शॉर्टकट में यह है कि POCl3 हटा, क्या करो, POCl3 आप हटा दें और आपका प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया भाई, दोनों Cl आके एक ही कार्बन पे लग गए। इसको बोलते हैं जेमिनल। देखो यही सेम ये भी, इसका मतलब है चाहे हम SOCl2 से कराएं या PCl5 से कराएं, प्रोडक्ट क्या बना आपका, सेम, जेमिनल डाई हैलाइड। करेक्ट। उसके बाद है ये ग्लाइकॉल, क्या है, चलो बताओ ग्लाइकॉल की रिएक्शन कैसे होगी, बताओ ग्लाइकॉल क्या बनता है। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, हटा दो इसको, चलो इसको हटा दे, वो प्रोडक्ट सामने है आपके। चलो ग्लाइकॉल के साथ क्या हो, अब वो होता है ग्लाइकॉल के साथ क्या हो, क्या करते हो ग्लाइकॉल के साथ, OH OH है आपके पास, ऐसे लिखो, क्या करो, फिर के H2 हटा दो और आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया भाई, बन गया ना एसिटल। क्या बन गया आपका, एसिटल। करेक्ट। अगर तुम इसको H2 रेनी निकल से कराओगे ना वापिस, अगर तुम इसको चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो, किससे, H2 रेनी निकल से, समझ गए, तो फिर से रिड्यूस हो जाएगा, समझ गए। चलो तुम्हारे पास बन गया साइक्लिक एसिटल। करेक्ट। अगर हम ग्लाइकोल से कराएंगे तो साइक्लिक एसिटल बन, ठीक। तुम चाहे यहाँ पे SH भी ले सकते हो, बस यहाँ सल्फर का लिंक कर जाएगा, तो थायो एसिटल या थायोकीटल बोल सकते हैं, ठीक। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये भी एक टेस्ट है ना, हम जब सारे ऑर्गेनिक के टेस्ट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ये इससे कौन रिएक्ट कर सकता है, अभी तो हम नॉर्मल रिएक्ट किए तो ये तो कर ही पाएंगे। तो NaOH SO3 के साथ क्या बनाएगा भाई, क्या होना है, सेम वही प्रोडक्ट, क्या होना है NaHSO3 के साथ, O क्या हो जाना है, OH, यहाँ पे H, और यहाँ क्या बना, SO3 ऐसा बना सकते हैं, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट या किसके साथ, NaHSO3, और ये न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ी साइज का है, तो बहुत सारे, ये एरोमेटिक कीटोन के साथ तो रिएक्ट ही नहीं, सारे अल्डिहाइड इससे रिएक्ट करते हैं, तो हम ये अपने पढ़ा होगा, सारे अल्डिहाइड इससे रिएक्ट करते हैं, और कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन और एरोमेटिक कीटोन रिएक्ट नहीं करते, उसी को हम सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी बोलते हैं। करेक्ट। ये थी हमारी इस तरफ की रिएक्शन। चलो इस तरफ आ जाओ, अब आ जाओ हाइड्राजीन, किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ क्या बनाता है भाई, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड। हम हाइड्राजीन के साथ क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या करते हो भाई, घेर के पानी निकाल दो, ये ना करते हो, घेरो, वाटर हटा दो, क्या बन गया आपका भाई, आपका प्रोडक्ट बन गया NNH2। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, इसका हाइड्राजीन वाले का। करेक्ट। चलो इसको हटा देता हूँ मैं ऊपर से, चलो तो समझ गए ना क्या हुआ है, इसको हटा देते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। करेक्ट। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, दिख रहा है ना। LiNH4 आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे आप NaBH4 भी यूज कर सकते हैं या H2 निकल भी यूज कर सकते हैं, ठीक। LiNH4 में पता है रिड्यूसिंग एजेंट एक्वस मीडियम में ही काम करते हैं, ठीक है। तो चलो ये वही इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्या बनाएगा, ये 3 कार्बन का अल्कोहल, आपको पता है रिड्यूस करके ये अल्कोहल ही बनाता है। अगर हम रेड फास्फोरस HI लेते हैं तो वो एल्केन बनाते हैं, पता है ना। कि अगर हम इसका क्लीवेज, ये आगे तो आएगा,
LiLH4 से भी ये काम करा सकते हो, NaBH4 से भी करा सकते हो, H2 निकल कैटालिटिक रिडक्शन भी आप कर सकते हो। ये अल्कोहल ही बना। ये कौन सा रिएक्शन है बताइए? हाइड्रोजन ग्लाइकोल के साथ। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है इसकी रिएक्शन। अच्छा, अभी कुछ इसकी रिएक्शन और देख लेंगे आगे, ठीक है। ये इस टाइप वाली जो H2O निकालते हैं, 2,4-DNP टेस्ट बुक में पढ़ा होगा, हाँ, वो भी हो सकता है। अभी आगे देख लेंगे इसको आगे। चलो आगे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है भाई? वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या नाम है भाई? WKR, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या करता है इसको? वो बनता है, ये एल्केन बना। इसका काम क्या है? CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया प्रोपेन। इसको कौन सा रिडक्शन बोलते हैं भाई? क्लीमेंसन रिडक्शन, CR। ये भी क्या, ये एसिडिक मीडिया में काम करता है और ये बेसिक मीडिया में काम करता है, देखो बस दोनों में यही फर्क है। ये क्या करेगा? ये भी वही बनाता है, जो ये भी CO को किसमें कन्वर्ट करता है? CH2 में। इसमें अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। कब कौन सा यूज हो सकता है, कौन सा नहीं यूज नहीं हो, समझ गए। अमोनिया के साथ क्या होगा भाई? अमोनिया के साथ वही सेम, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के साथ किए थे, घेर के क्या करो, H2O निकाल दो। अमोनिया के साथ क्या बनाएगा भाई? सी डबल बॉन्ड। H2O घेर के निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा? NH। समझ गए। हाइड्रोक्सिलमीन के साथ सेम लॉजिक, क्या होगा भाई? यही यही है। आपके पास ऑक्सिम बनाएगा, आपको पता है हाइड्रोक्सिलमीन कार्बोनाइल के साथ क्या बनाएगा? H2O हटा दोगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम ऑक्सिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सिम। और ये GI शो कर रहा है क्योंकि इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये एक OH है, तो ये GI ही करेगा। बन गया ऑक्सिम, ठीक है, करेक्ट। ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस। इसके अभी दो रिएक्शन और। आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक, ये डेल नेगेटिव आता है, इस डेल पॉजिटिव, आपको पता है इस पर अटैक होगा। देखो ये बॉन्ड ओपन होगा, ये वाटर से H+ ले लेगा, H+ ले लेगा तो ये बनता है अल्कोहल। आपने पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अल्कोहल ही बना। कौन सा अल्कोहल बना? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल लुकास टेस्ट सबसे खा देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, करेक्ट। चलो ये क्या है भाई? Ag2O क्या है? Ag2O में Ag क्या है? Ag है +1, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या हो सकता है ऐसे भी लिखा हो, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। ये ऐसे भी हो सकता है, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सब एक ही। इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हटा देता हूँ मैं। अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? एसिड में। तो क्या बन जाएगा भाई? 3 कार्बन की आपकी एसिड बन जाएगी, डायरेक्ट। सिर्फ माइल्ड नहीं, टॉलेंस भी ले सकते हो, या यहाँ पे फेलिंग भी ले सकते हो, Cu+2, या बेनेडिक्ट भी ले सकते हो, वो भी माइल्ड ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी क्या करेंगे? इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे अल्डिहाइड को एसिड में, करेक्ट। ये थे हमारे कुछ रिएक्शन। कुछ और भी रिएक्शन की जरूरी नहीं कि ये जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करना है, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव है, ये सब अमोनिया। देखो अमोनिया, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया से H हटा के OH लगाया गया, अमोनिया से H हटा के NH2 लगाया गया। कुछ और इसके रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने पढ़ा होगा 2,4-DNP टेस्ट। सारे अल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं। इसका नाम क्या है? 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। कैसा दिखता है भाई? NH, NH2, 2 और 4। 2 और 4 पे क्या लगाना है? NO2। ये है फिनाइल हाइड, इसको बोलते हैं 2,4-DNP। क्या बोलते हैं इसको? सेम वही रिएक्शन अगर कार्बोनाइल कंपाउंड की यहाँ पे कराओ, ठीक वही वाली जो पीछे कराए, तो मैं उसको उल्टा करके लिख रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे CO था, यहाँ पे H था और 3 कार्बन थे। क्या करना है? ऐसे घेर के H2O हटा देना, बस इसको यहाँ पे जोड़ देना, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? देखो, 1, 2, 3, 4, यही ना। 2 और 4 पे नाइट्रो, इसका नाम ही है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये सारे अल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं। एन डबल बॉन्ड CH ऐसा कुछ नहीं। तो ये भी है। तो जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव क्या करना है आपको? उसको
घेर के वाटर हटा देते, अगर ऐसा भी हो सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड बोल दे फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है भाई? पीएच NH NH2। तुम क्या करो, हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल, तो फिनाइल लगाओगे तो फिर वही सेम रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ भी यही होगा। क्या करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड मैं थोड़ा रिवर्स करके लिख रहा हूँ, वही सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, CO था, 3 कार्बन थे, करेक्ट। क्या करना है, घेर के H2 हटा, हमारा बन गया PH NH डबल बॉन्ड CH और 3 का। अच्छा एक और भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ NH NH2 CO NH NH2 कहा गया इसको कहा। तो तुम्हारे पास देखो दो, इस देखो हमारे पास क्या है, दो NH2 है ना, ठीक। कितने NH2 है, अब बताओ ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा कि ये वाला, ये बताओ। हमारे पास दो पॉस, इसमें क्या है कि देखना पड़ेगा कौन सा लोन पे, ये वाला देखो रिजोनेंस में जा रहा है, ये वाला भी इसके साथ है रिजोनेंस में, लेकिन इसका लोन पेयर फ्री। तो जो रिजोनेंस में जाएगा उसको नहीं, तो किसको हटाना, इस वाले को। क्या करेंगे, ये CO था, उसको रिवर्स करके मैंने लिख लिया CH2 ठीक। तो क्या करेंगे, ये वाला करेक्ट। तो जहां पे वो रिजोनेंस में रहेगा उस पे वो वाला नहीं जाएगा, जो रेजोनेंस में नहीं है वो इन्वॉल्व होगा, वो हट जाएगा आसानी से। ये हमारा था क्या, ये तो अमोनिया डेरिवेटिव है, सब अमोनिया डेरिवेटिव, करेक्ट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। चलो मैंने कुछ रिएक्शन ले लिए, जैसे ये रिएक्शन एक्चुअल में क्लीमेंसन और वोल्फ किस्नर के लिए, किसके लिए, अगर तुमसे कहा जाए बताओ यहाँ पे वोल्फ किस्नर यूज होगा या क्लीमेंसन, तो बताओ क्या यूज करो। तो आपने पढ़ा है कि जो क्लीमेंसन होता है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, ठीक है। वहां पे देखो कंसंट्रेट HCl, तो जैसे ही एसिडिक मीडियम में लोग अल्कोहल तो रिएक्ट कर जाए, इसका मतलब है कि कोई ऐसे ग्रुप जो H+ से रिएक्ट कर जाए, क्या कर जाए, उसमें एस्टर प्रेजेंट हो, कोई ईथर लिंकेज प्रेजेंट हो, कोई अल्कोहल हो, देखो यहाँ पे एस्टर होता है, एस्टर है तो इसके पास भी लोन पे है, इसके पास भी लोन पे है, तो जो एसिड का H+ हो इसके साथ रिएक्ट, इसलिए एलिमेंशन यहाँ पे भी नहीं यूज होगा। इसके पास भी लोन पेयर है, आपको पता है यहाँ रिएक्ट हो जाएगा, तो यहाँ तो OH हट के Cl लग जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर तुम इसकी रिएक्शन क्लीमेंसन से कराओगे तो पता है प्रोडक्ट क्या बने, अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लीमेंसन से कराऊंगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कीटोन तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या आने वाला है, यहाँ पे भी Cl हट जाएगा, ये प्रोडक्ट क्लीमेंसन। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ये बने, मतलब इस अल्कोहल पे कोई रिएक्शन ना हो, और आप जानते हैं कि अल्कोहल बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट होगा वॉल्फ किस्नर रिडक्शन, हाइड्रोजीन वाला। तो बेहतर है कि हम वॉल्फ किस्नर यूज करें, क्लीमेंसन यूज नहीं करेंगे, करेक्ट। वही सेम लॉजिक है, H+ यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ इसको हटाना, इसको एज इट इज रखना है एस्टर वाले पे। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी हम वॉल्फ किस्नर ही यूज करेंगे, समझ गए। वॉल्फ किस्नर का मतलब हाइड्रोजन NH2 NH2 OH- उसमें क्या है, ये वाला हम यूज करेंगे इसके लिए। तो जहाँ पे ऐसे ग्रुप हो जो एसिड सेंसिटिव हो, जो H+ प्रोटॉन सेंसिटिव हो, H+ सेंसिटिव हो, वहां पे हम क्लीमेंसन का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम वॉल्फ किस्नर का यूज करेंगे, ठीक है। ये था हमारा अल्कोहल, समझ गए, हमने फिनॉल पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, ठीक है। चलो ये था हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्कोहल नहीं, क्या था ये हमारा, कार्बोनाइल कंपाउंड। ये थी सारी रिएक्शन इसकी, आपने देख लिया। इसकी देखो इसकी एल्डोल भी है, कैनिजारो हमने पढ़ाई दिया है। इसकी आइडोफॉर्म रिएक्शन भी होती है, वो हम टेस्ट में देखेंगे जब सारे टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक। हमने इतना पढ़ लिया, इसके अलावा ठीक है। चलो।